अब गए। हाँ, आज जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया सुप्रीम कोर्ट गए। आनंद मोहन का परिवार, आनंद मोहन जी और लवली आनंद जी, उनका बेटा चेतन आनंद जी और उनकी बेटी सूर्या आनंद जी बेचैनी है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। ये उनके बेटा बेटी तो अच्छे हैं, बेटी तो लवर है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे कॉलेज से पढ़ के आई है, बेटा इंजीनियर है, वह ठीक है। लेकिन सोशल साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़े हैं। इन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लवली आनंद को या आनंद मोहन को, बेटा चेतन आनंद को या सुरभि आनंद को, राज्य सरकार का जजमेंट है। राज्य सरकार ने आनंद मोहन निकाला, राज्य सरकार के विरोध में गया है उमा कृष्णैया सुप्रीम कोर्ट। इसमें हमको बेचैनी कहाँ है? आनंद मोहन को बेचैनी कहाँ है? कोई भी कहीं भी जा सकते हैं। कितने लोग दबाव बनाने के लिए आनंद मोहन पर, कोई हाई कोर्ट गया है, पटना हाई कोर्ट गया है, कोई जी कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई है। जाने से हमको क्यों बेचैनी है? आनंद मोहन के परिवार को कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आनंद मोहन के परिवार को कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आपका मानसिक मजबूती नहीं है तो आप कहीं भी डर सकते हैं। मैं मांग करता हूँ और मैं आश्वस्त करता हूँ आनंद मोहन के परिवार को, आनंद मोहन की पत्नी है, उसका बेटा चेतन आनंद, बेटी सूर्य आनंद को, आपको कुछ भी कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार पहले ही सज़ा आप काट चुके हैं। अब राज्य सरकार ने साजिश करके विरोधियों को तंग करने का जो प्लान बनाया था, उसी का अंजाम था कि आनंद मोहन को रखे, जेल में रखे। आनंद मोहन को जेल में रखना नहीं था, किसी भी नियम के तहत नहीं। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस शिवकृति सिंह ने इन्हें 60 साल की सजा कहा कि इनसे एक भीड़ ने डीएम जी कृष्णैया की हत्या की। आनंद मोहन मुख्य अभियुक्त कैसे हो गए? क्योंकि सत्ता का विरोध कीजिएगा, आप बार बार यूट्यूब पर वीडियो बनाइएगा तो आपको बहुत सारे लोग तंग और तबाह करने का कोशिश करेंगे। और राज सत्ता आज मनीष कश्यप को किस प्रकार से तंग किया जा रहा है? इसलिए तंग किया जा रहा है, सच बोलना बहुत बड़ा अपराध है। रामचरितमानस में देखते हैं, सच बात है, वहाँ पर कोई तो नहीं है, कोई व्यक्ति कितना विरोध करता है। रामचरितमानस को जलाया जाता है। इस देश भारत देश में, भारत की सभ्यता, संस्कृति और मानवता का एक ही पहचान है रामचरितमानस। उसका विरोध, उसको जलाया जाता है। उस देश में आनंद मोहन पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, इसमें क्या गया? इसमें हमारा क्या गया? इसलिए हमें यह विचलित नहीं होना चाहिए। हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि आनंद मोहन पर केस हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वह हमें मानना है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट कितना रिस्पेक्ट करता है, जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया को सुप्रीम कोर्ट कितना रिस्पेक्ट करता है, वह तो दिखाई पड़ेगा। बिल्किस बानो भी तो सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसको कितना रिस्पेक्ट किया। याचिकाएँ स्वीकार कर लिए, जजमेंट नहीं है। याचिकाएं स्वीकार कर लिए, जजमेंट नहीं है। आज वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहलवान फोगट साहब और सारी लड़कियां जो है अंतर्राष्ट्रीय को पहलवान, वे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके आग्रह पर याचिकाएं दायर कर दिए उत्तर प्रदेश के संसद पर। FIR हो गया तो क्या हो गया? सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी तो आज से 2 साल पहले FIR कर दिया याचकपति पर। FIR तो विधिवत है, क्या कार्रवाई हुई? आनंद मोहन के विरुद्ध में गए जी कृष्णैया की पत्नी। आनंद मोहन के परिवार को डरने की आवश्यकता नहीं है। अपना मजबूत मानसिक स्थिति बनाए रखें। कोई हाईकोर्ट गया, कितना बिहार अलका जी और पूर्व IPS अमिताभ दास जी वे पटना गए, बहुत सारे लोग गए। आपका महत्व ज़्यादा है, आपके विरुद्ध में लोग रहेंगे ही। आपको पता है मरे हुए कुत्ते को कोई नहीं मारता है, मरे हुए कुत्ते को कोई नहीं मारता है। जो कुत्ता भोगने वाला है, जो बहुत कीमती होता है, उस पर लोग टूटता है। आनंद मोहन का प्रतिष्ठा है, आनंद मोहन का राजनीतिक उदयमान है, वह उनका व्यक्तित्व
बड़ा है, वे भविष्य में बहुत बड़े पद पर जाएंगे। उस बात उससे ईर्ष्या करके लोग विरोधी दल इन पर इनका विरोध करते हैं। कौन सा नियम के तहत आज में जितना में बिहार में हत्या हुआ है, किसी और व्यक्ति के काहे ने परिहार का नियम लागू हुआ था, काहे ने परिहार बनाया गया था? तो बिहार सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरह से आनंद मोहन को दबाव बनाना, आनंद मोहन को तंग और तबाह करना। बिहार सरकार का आज बदले हुए परिस्थिति में लोग समझौता करता है, बदले हुए परिस्थिति में समझौता करता है। बदले हुए परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने उन्हें रिहाई किया। तो इसका मतलब यह नहीं है परिहार नियम को बदल दिया गया। परिहार नियम बनाए हैं ही कहते आनंद मोहन को तंग करने के लिए। और कितना भी नक्सली हमला हुआ बिहार में 90 से 5 तक, आज कितना ही 5 से आज तक में, आज 5 से आज 23 तक में कितने हजारों हजार लोग मरे, कोरोना से मरे, हजारों हजार गोलियों से मरे, जहरीली शराब से मरे, और सैकड़ों 55 मधुबनी की बेनीपट्टी में दिन के उजाले में हत्या हुआ। उसके लिए परिहार नहीं बनाएंगे। कटिहार में मोहना ठाकुर ने 5 यादव की हत्या कर दी, उसके लिए परिहार नहीं बनाएंगे। छपरा में 2 राजपूत की हत्या हो गई, उसके लिए परिहार नहीं बनाएंगे। परिहार आनंद मोहन को तंग और तबाह करने के लिए परिहार बनाए थे, उसको परिहार का लाभ नहीं मिलेगा। अरे हमको परिहार का लाभ क्या मिलेगा? आपको परिहार का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये न बताइए। आज प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है नीतीश कुमार जी, 14 में भी ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार थे और इनको 2 संसद जीता था बहुत मुश्किल से। 2 संसद, आप प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बन जाइए कि मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बन जाइए। आज 44 सीटें हैं इनको। इनका राजनीतिक कद आनंद मोहन का विरोध करने से चलते इनका राजनीतिक कद छोटा हो गया। वह राजनीतिक कद को ऊंचा उठाने के लिए आनंद मोहन से समझौता किए, आप हमारे साथ आइए, हम आपको जेल से निकालते हैं। जनता का दबाव था, उनके समर्थक का मांग था बहुत दिनों से। किस परिस्थिति में आप उन्हें बंद रखे हैं ये बताने का प्रयास कीजिए। इसलिए और आप जब इस व्यक्ति का, जब 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उसका हत्यारा भी तो संसद लोकसभा में बाद में पहुंचा। मान सिंह थे, कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी दिन के उजाले में। राजीव गांधी की 89 में हत्या हुई, उसके अभियुक्त बाहर निकले कि नहीं निकले? जो प्रधानमंत्री से बड़ा होता है कोई और व्यक्ति, क्या किसी भी देश में प्रधानमंत्री से बड़ा नहीं होता है। और आनंद मोहन से का विरोध करने के लिए एक संगठित और अपना वोट बैंक बचाने के लिए आप बड़े लोगों का विरोध नहीं कीजिए तो आपको कौन पूछेगा? आप अखबार में, मीडिया में जवाब कैसे बनाइएगा? कहाँ से पहुँच लेगा? आनंद मोहन का मुद्दा हो गया, अभी हमारा किसी तरह राजनीति जिंदा रहे इसके लिए आनंद मोहन पर कुछ बोलते हैं लोग। कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार सरकार के विरोध में आनंद मोहन के विरोध कोई नहीं गया है। आनंद मोहन के विरोध कोई नहीं गया है, बिहार सरकार के विरोध गया है। और इनको जब नोटिस आएगा तो ये बताएंगे भाई हमारा अपराध है, ये तो मुआवजा मांग लेंगे 5 करोड़ 10 करोड़। जो जब और व्यक्ति पर हत्या का मामला दर्ज है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और एक भीड़ ने दिए जी किसने आके हत्या की, तो हम ही एक अकेला व्यक्ति, जब भीड़ दम नहीं था, हम अकेला थे तो भीड़ नहीं था, भीड़ था तो हम नहीं थे, तो उसमें और सब आदमी को रिहाई हो गया, आनंद मोहन को सजा हो गया। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? इसलिए नियम नहीं, आनंद मोहन को किस प्रकार से तंग और तबाह करने के लिए आज उनको डराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे से आनंद मोहन डर जाए। आनंद मोहन डर जाए, ये होता है, परिस्थितियाँ बदलती है। सीता जी का अपहरण हो गया, राम को बहुत कष्ट हुआ। हे खग हे मेघ हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरो वन स्वामी। जब जब राम अवध शुद्धि कर रहे तब तब बारह बिलोचन भर रहे। ये होता है, आपका राज शासन जो आपका व्यवस्था है उसमें कहीं कटौती होता है। हमारे जीवन में कष्ट होता है, आपके जीवन में कष्ट होता है, बहुत हाँ कष्ट होता है। इससे अगर जो विचलित हो गया, अगर राम वनवास नहीं जाते, राम सबरी का यहाँ उसके दुख को नहीं सुनते, केवट के नाव पर पार नहीं होते, आज राम को कौन जानता। इसलिए दुख होना आवश्यक है। सुख
दुख होना आपके जीवन में अति आवश्यक है। आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी होगा जब आप दुख सहेंगे, जब आप संघर्ष करेंगे। वह संघर्ष सत्य के और न्याय के पथ पर होना चाहिए, सत्य और न्याय के पथ पर होना चाहिए, नहीं कि किसी को ठगने के लिए नहीं होना चाहिए। और राम का आज पुरुषार्थ है, आज आनंद मोहन का पुरुषार्थ है। बहुत सारे लोग उनका विरोधी हैं, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी, दोनों 5 बार से MLC हैं, 20 वर्षों से MLC हैं, जनप्रतिनिधि नहीं हैं, वे विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आनंद मोहन का तो पत्नी भी लड़ी, आनंद मोहन का बेटा भी विधायक है, और वो तो कई बार चुनाव लड़े। आप तो मुख्यमंत्री थे, और ये सुशील मोदी जी 20 वर्ष से भाजपा विधायक दल के नेता रहे हैं, बिहार सरकार में सभी मंत्री पद पर रहे हैं। काहे ने जनप्रतिनिधि बने? काहे ने लोकसभा का संसद का चुनाव लड़े? काहे ने विधायक बने? हम किसी को तंग करेंगे तो वह हो सकता है वह भी हमको तंग करेगा, यह याद रखिए। कोई हम किसी को हम साजिश रच करके किसी का हत्या कर दे, किसी को तंग और तबाह करने का कोशिश कीजिएगा। सबसे बड़ा न्यायाधीश राम होता है, सबसे बड़ा न्यायाधीश कृष्ण होता है, सबसे बड़ा न्यायाधीस जीसस क्राइस्ट होता है, सबसे बड़ा न्यायाधीश मोहम्मद पैगंबर होता है। आप किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। अन्याय अगर करते हैं अंजाम भी वही होगा जो खुदा जाने, अंजाम भी वही होगा खुदा जाने। इसलिए आनंद मोहन के परिवार को, उनके समर्थकों को मैं बता देना चाहता हूँ, आपको किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। न्याय गया, न्यायालय में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, अभी तो समलैंगिकता मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 200 लोगों ने राष्ट्रपति को लिख दिए, अब तो वे जाने। इसलिए हमको न्यायालय के निर्णय का स्वागत करना है। और कोई भी देवालय और न्यायालय कभी बंद नहीं होता है, देवालय और न्यायालय कभी भी बंद नहीं होता है। उनका हम स्वागत करते हैं। उमा कृष्णैया का आपने आनंद मोहन के विरुद्ध कहने के लिए गए, आप बिहार सरकार के विरोध में गए, जो भी लोग हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, वे बिहार सरकार के विरोध में आनंद मोहन के को तो तंग और तबाह किया बिहार सरकार ने। वह अपना कानून बनाए थे स्पेशल, हम एको हम दूसरिया नाचती, तो उनका लाभ वह समझौता किए, वह नियम को बदल ले। तो आनंद मोहन को इससे कहाँ दिक्कत है? और किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आनंद मोहन का परिवार को अपना किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति आनंद मोहन को, पत्नी लवली आनंद को, चेतन आनंद को, उनकी बेटी सुमन को किसी भी प्रकार का बयान देने पर किसी भी बयान नहीं दे सकते हैं आप। किसी भी बयान देने का अधिकार आपको नहीं है। चेतन आनंद ने उसकी बेटी से बात की, वो सब बहस हुआ, आपको बात करने का अधिकार ही नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो आप फंसेंगे। आनंद मोहन क्यों फंसे? भीड़ का नेतृत्व क्यों कर रहे थे? भीड़ का नेतृत्व करने का क्या औचित्य था? संसद आप ही नहीं थे, बिहार में तो बहुत सारे सांसद थे। आप अगर किसी भी व्यक्ति से बिना मतलब का मिलेंगे, वह व्यक्ति के मन में क्या है आपको फंसा सकता है। इसलिए आपको परहेज करना है, आपको सत्य और निष्ठा, अपना धर्म का पालन करना, अपने परिवार को देखना है, आपको अपनी समस्या का समाधान करना। कोई न्यायालय गया, उनका स्वागत है। हम निजी उमा कृष्णैया का हम स्वागत करते हैं, आप अवश्य गए। धन्यवाद है आपको, धन्यवाद।